अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त साहब आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग पे हाजिर हो रहा हूँ और आज मैं आपके लिए नई एक हिस्टोरिकल प्लेस लेकर आया हूँ। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज आपको विज़िट करवाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जो किसी दौर में अपने शान व शौकत का एक मरकज़ हुआ करती थी और काफ़ी यहाँ पे रौनकें हुआ करती थी, जो कि आज सिर्फ खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। तो इसी तरह सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको इस इमारत से अलावा जो व्लॉग्स हैं, जो इंफॉर्मेशन हैं, वो आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है व्यूअर्स, मैं आपको लेकर आया हूं आज सादिक मंजिल। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक दौर में बड़े शान व शौकत का एक कह लें कि किला हुआ करती थी। यहाँ पे बड़ा अरूज हुआ करता था इस इमारत को, और मैं अभी आपको अंदर लेकर चलता हूँ और इस इमारत के बारे में आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री भी बताता हूँ। ये तो व्यूअर्स, ये है सादिक मंजिल, जो कि नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब की असल रिहाइश गाह थी। ठीक है, इसी तरह देखा जा सकता है कि ऊपर नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब का लोगो, हमारी बहावलपुर रियासत का लोगो भी लगा हुआ है। ठीक है, तो चले मैं आपको अंदर लेकर जाता हूँ। देखा जा सकता है कि इस इमारत को किस तरीके से बनाया गया था, क्या इसकी शान व शौकत थी, जाहो जलाल होगा उस वक्त। आज ये खंडरात में तब्दील हो चुकी है। ये वो इमारत है जहाँ पे नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब ख़ुद रिहाइश पजीर हुआ करते थे। उनकी असल रिहाइश का, उनका असल घर वो यही जगह है। आज ये जगह खंडरात में तब्दील हो चुकी है। इनको देखने वाला, इनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। ठीक है, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से ये रूम्स हैं, देखे जा सकते हैं। ये आज से तकरीबन 150 साल पुरानी इमारत है। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी मंजिल है उसकी ऊपर, और हम इस वक्त नीचे ठहरे हैं। व्यूअर्स, ये वो इमारत है जहाँ पे नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब खुद रहा करते थे। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, बड़े आलीशान से बने हुए थे उस वक्त। और इस इमारत के बारे में कहा जाता है कि इसमें नवाब साहब के अलावा यहाँ पे किसी को आने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, सिवाय मलिका विक्टोरिया जो थी उनके अलावा यहाँ पे किसी को आने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। ये देख सकते हैं आप, ये इमारत इस तरह इस वक्त बिल्कुल मस्मार हो चुकी है। हमारा दिल वाकई में दहल जाता है जब हम यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे नवाब साहब रहा करते थे, ये उनकी रिहाइश का हुआ करती थी। ऊपर आलीशान कमरे हुआ करते थे, आप देख सकते हैं ये। और इसी तरह से नवाब साहब का ये एंट्रेंस हॉल था। ठीक है, ये सामने आप जो जगह देख रहे हैं ये है स्विमिंग पूल। ठीक है, उसका भी मैं आपको तारुफ करवाता हूँ।
ये देखें, उस वक्त आरबी छतें और उनके साथ मोटे मोटे जो गार्डर लगाए जाते थे, ठीक है। अल्लाह अकबर। ये अभी भी यहाँ पे वाटर सप्लाई के पाइप मौजूद हैं, बड़े मोटे भारी भरकम पाइप हैं, ठीक है। उस वक्त भी यहाँ पे वाशरूमों में टाइलें लगा करती थी। अंदर तो हमें कोई वाशरूम मिला नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं सही तरीके से। कोई इसमें हालत किसी चीज़ की ठीक नहीं है। ये इस वक्त बिल्कुल खंडरात में तब्दील हो चुकी है। ये वो इमारत है जिसका उस वक्त बड़ा जाहो जलाल हुआ करता था किसी दौर में, ठीक है। और कई मुलाजमीन यहाँ पे हुआ करते थे, कई ग़ुलाम यहाँ पे हुआ करते थे। और नवाब साहब, ये देखें कितना ज़बरदस्त फ़र्श लगा हुआ है यहाँ पे। जैसा कि देखा जा सकता है, ये सीढ़ियों पे सामने उस वक्त भी आज से 150 साल पहले इसकी ऐसे तज़ीन व आराइश की गई थी। यहाँ पे मार्बल बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन करके लगाया गया था। और ये यहाँ पे कैलीग्राफी का जो काम करवाया गया था, ये देखें। ये साथ ही मेरे ख्याल में लगता है ऐसे कि वाशरूम वगैरह या इस तरह से कोई सीन था। ये देखें, ये वहाँ उस वक्त यहाँ पे कैलीग्राफी का बड़ा ज़बरदस्त काम करवाया गया था। ये आलीशान महल नुमा कमरे, ये आप देख सकते हैं। अब सिर्फ ये खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। ये था जी उस वक्त का वाशरूम, गुस्ल खाना, हमाम। ये देखें जी, ये उस वक्त की आलीशान कमरे। व्यूअर्स, ऐसी जगह पे आके दिल दहल जाता है। आखिर झोंक फना दिए। देखें उस वक्त कैसे यहाँ पे मार्बल लगवाई गई थी, कैसे खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन करवाया गया था। ये भी उस वक्त का गुस्ल खाना है। कमरे बड़े हवादार हैं यहाँ के। अच्छा यार, ये है सुरंग, वो जहाँ से नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब सादिकगढ़ पैलेस जाया करते थे। ये इस वक्त बड़ी खस्ता हाली का शिकार है। इसको आगे ईंटों से बंद कर दिया गया है, इस रास्ते को पूरी तरह से। और ये आप देख सकते हैं बड़ी दूर तक ये सुरंग जा रही है, ठीक है। यहाँ से नवाब साहब
जो हैं वो सादेगढ़ पैलेस का सफ़र किया करते थे। यहाँ से अंदर से वो जाया करते थे। ये उनका रास्ता है। ये जी सुरंग थी और ये दीवार के साथ साथ बिल्कुल रास्ता था। ये रोड और बड़ा यहाँ पे ज़बरदस्त बागीचा हुआ करता था और यहाँ से ये जाया करते थे। अब इसकी खस्ता हाली की वजह से इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये जी ये रास्ता हुआ करता था उस वक्त, शाही रास्ता। नवाब साहब यहाँ से आते थे और इसके यहाँ से फिर सीधा महल के अंदर चले जाते थे। अभी आपको विज़िट करवाया है सादिक मंजिल का। बड़ी आलीशान उस वक्त की ये इमारत थी, ठीक है। उस वक्त की ये बड़े जाहो जलाल में थी और देख सकते हैं कि बाहरली बिल्डिंग पे किस तरह से डिज़ाइन करवाया गया था, किस तरह से ये इसकी आलीशान उस वक्त की जो सिस्टम था, ठीक है। और उस वक्त की बहुत एक ऐसे समझ लें कि अहम तरीन इमारत थी। अब भी अहम तरीन है, लेकिन इनका देखने वाला कोई पुरसान हाल कोई इस किस्म से नहीं था, सीन नहीं था। बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं, बड़ा इस पर ख़र्चा हुआ है, बड़ा यहाँ पे काम हुआ है। तो इसी तरह से व्यूअर्स मैं इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।